आज मैं एक राजा, एक रानी और उनका पुत्र की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में छुपा है एक व्यक्ति अपना जीवन को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया, समाज को ये सिखाने के लिए एक महान राजा और सत्यनिष्ठा क्या होता है। एक नारी कैसे एक रानी से ऊपर उठकर सारे समाज की रूपरेखा तैयार करती है। राजा हरीशचंद्र अपनी सभा में अपना मंत्री, संतरी सबके साथ बहुत सारे विषय पर चर्चा कर रहे थे। अचानक सभा में महर्षि विश्वामित्र की आगमन हुआ। अति क्रोधी ऋषि उच्च स्वरों में राजा को बोला, राजा, मैंने सुना तुम महान दानी हो, मुझे दान दो। विनम्र राजा ने कहा, आज्ञा करे ऋषिवर, मुझे तुम्हारी सारा साम्राज्य, धन दौलत चाहिए। जैसा आज्ञा ऋषिवर। राजा अपना सब कुछ ऋषि के सामने अर्पण किया। राजा अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर राजप्रसाद त्याग किया। सारे नगरवासी रोते बिलखते रहे, किंतु राजा अपने सिद्धांत में अटल थे। उन्होंने राज्य त्याग दिया, अपना वेशभूषा त्याग दिया और एक कुटिया में आश्रय लिया। इस कुटिया से शुरू हुआ उस परिवार की असली संघर्ष। बाकी ऋण चुकाने के लिए राजा अपना स्त्री और पुत्र को एक बंजारी को बेच दिया और खुद एक शमशान में सब सत्कार की काम लिया। समय बीतते गए। राजा शमशान में सबों का सत्कार का काम कर रहे थे। व्यापारी रानी और पुत्र को एक नौकरानी रूप में किसी दूसरे को बेच दिया था। रानी आज वही काम करती हैं जो कुछ दिन पहले बहुत सी दासी उनके लिए ये सब करती थी। अंधेरी तूफानी रात, कड़कती हुई बिजली की आवाज से धरती कांप रही थी। रानी शैव्या काम से घर लौटा और जो देखा उसके पूरा शरीर ठंड पर गया। एक विशालकाय सांप को खिड़की से बाहर जाते हुआ देखा और जमीन पर कुमार रोहिताश्व मृतावस्था में पड़ा हुआ था। संतान को गोद में लिए रोते हुए माँ की बिलाप तूफान की आवाज को भी चीर रहे थे। अचानक याद आया, इसके सत्कार की तो मूल्य चुकानी होगी, किंतु उनके पास कुछ पूंजी नहीं थी। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। रोते बिलखते माँ अपनी संतान को गोदी में उठा के शमशान पहुंचा। शमशान में राजा हरिश्चंद्र थे, अपने कर्तव्य से बंधा हुआ। बिना मूल्य की सत्कार संभव नहीं है। माता और पिता की विलाप ईश्वर की आसन को भी हिला दिया। महर्षि विश्वामित्र दर्शन दिया। महाराज, आप सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। इस दुनिया आज से आपको सबसे बड़ा दानवीर के नाम से जाना जाएगा। मैं आपको आपके सारे धन दौलत, साम्राज्य वापस कर रहा हूँ। साथ साथ आपकी बेटे को भी जीवन दान करती हूँ। ये आवाज महर्षि विश्वामित्र की था। 3 महान प्राण की प्रणाम लेते हुए ऋषि अदृश्य हो गए। इस स्टोरी की सीख है, सत्य, धन, शक्ति या व्यक्तिगत सुख से भी श्रेष्ठ है। व्यक्ति को घोर कष्ट में भी कभी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। धर्म यानी नैतिक कर्तव्य हमारी कठिन परीक्षा ले सकता है, लेकिन उस पर दृढ़ रहने से अंततः न्याय और सम्मान प्राप्त होता है। त्याग, धैर्य और सत्यनिष्ठा ही महानता के सच्चे मापदंड हैं, न कि राजत्व या धन।